इतिहास मनुष्य की सफलताओं की कहानी कहता है। इस कहानी को वह बड़े ही तार्किक ढंग से कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी बड़ी ही संघर्षपूर्ण है और आदिम युग से वर्तमान युग तक मनुष्य को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ी। विषम परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। आदिम काल को इतिहास में प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना गया है। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जब मनुष्य लिखने पढ़ने की कला से अनभिज्ञ था। यह असभ्य युग था। इस युग की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। साथ ही इस युग के लिए हमें अन्य आधुनिक विज्ञान जैसे मानव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भाषा विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल और जीवाश्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें यह बतलाता है कि भारत में सभ्यता की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई, उनकी जीविका, प्राकृतिक संपदाओं की खोज कैसे हुई। प्राचीन भारत का इतिहास जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम जान सकें कि तब खेती, पशुपालन, दस्तकारी, धातु कर्म की शुरुआत कैसे हुई। इस काल में खेती के लिए जंगल कैसे साफ हुए और गांवों से नगर और नगरों से राज्य कैसे स्थापित हुए। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें भारत के लोगों की बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वर्तमान समय में भी लिपियों का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। हमारी वर्तमान भाषाओं का स्रोत हमारे अतीत में ही है। लेकिन भारत का इतिहास जानने से पूर्व हमें मानव विकास को समझना आवश्यक है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विवादास्पद प्रश्न है, किंतु इतना निश्चित है कि जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा ही मानव का जन्म हुआ। लगभग 300 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान पृथ्वी पर महान जलवायु परिवर्तन हुए, जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया। पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों की जल में उत्पत्ति हुई, जिससे आगे चलकर बहुकोशिकीय जीव बने। जलचर, अर्धजलचर, थलचरों की उत्पत्ति हुई। विकास के अंतिम चरण में पक्षियों एवं स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। स्तनपायी प्राणियों में सबसे प्रमुख नर बानर या प्राइमेट था, जिससे आगे चलकर मनुष्यों का विकास हुआ। करीब 50,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुई और वर्तमान समय का मानव इसी ज्ञानी मानव जाति का है। भारत में मानव सम प्राणी की पहली शाखा 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 90 लाख वर्ष पुरानी है। इस काल का मनुष्य प्रकृति पर आश्रित था। प्रारंभ में मानव और पशुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं था, लेकिन आगे चलकर मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। अपनी सुरक्षा और भोजन सामग्री की प्राप्ति के लिए उसने पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उनके हथियार और उपकरण भी बदलते गए। इन्हीं पाषाण उपकरणों को आधार मानकर विद्वानों ने मानव सभ्यता के इतिहास को पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग एवं लौह युग में विभाजित किया है। पाषाण युग को पुनः 3 कालखंडों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आमतौर पर यह विश्वास किया जाता था कि इसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से भारत में रहा है। इस युग का मानव पत्थर के अनगढ़, अपरिष्कृत, बेडौल और भारी औजारों का उपयोग करता था। वह जंगलों में रहता था और मुख्यतः खाद्य संग्राहक था। यह काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा।
8000 ईसा पूर्व से भारत में मध्यकालीन अवस्था का आरंभ हुआ, जो 4000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। यह काल मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच का संक्रांति का युग था। इस काल में औजारों में परिवर्तन हुए, समूहों का निर्माण हुआ, पशुपालन और कृषि का आरंभ होने लगा। जीवन यापन के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आने लगा। मध्य पाषाण युग के बाद मानव सभ्यता ने नव पाषाण युग में प्रवेश किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। इस युग में अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मनुष्य खाद्य संग्राहक से नव पाषाण काल में भोजन उत्पादक बन चुका था। विश्व में नव पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से काफ़ी पहले हो चुका था, जबकि भारतीय महाद्वीप में स्थापित नव पाषाणकालीन बस्तियां 6000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं हैं। इस काल के अनेकों प्रमाण मेहरगढ़, सिंध, बलूचिस्तान में मिला है। अस्थायी बस्तियों का निर्माण, पशुपालन, कृषि, बर्तनों का निर्माण, धातु कला, शिल्प काल का विकास नवपाषाण काल में बड़े पैमाने पर हुआ। हमें यह बात भी ध्यान रखना होगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि आग का आविष्कार था। वहीं नवपाषाण काल में उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था। इन आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। कबीले, समाज, परिवार, पितृसत्तात्मक तत्व, व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय, शासन, धर्म आदि का प्रभाव और उनका प्रारंभ नवपाषाण काल में ही हुआ। यह वह काल था जब मानव जंगलों में से निकलकर नदी की घाटियों में बसने लग गया। दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वांगहो के किनारे चीनी सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता और भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक उच्च स्तरीय मानव सभ्यता का विकास होने लगा था, जिसे हम आगे चलकर इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जब हम 3 भागों में करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो यह पूरा का पूरा काल हमें इतिहास की एक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जिसकी कि कोई लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जिसके लिए हम पूरी तरह पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं।